हेलो स्टूडेंट, टोटल लर्न स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पार्ट नंबर 9 सोल्व करेंगे। अध्याय 9, दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। एक एक करके हम सारे प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसके हिसाब से हमको सही उत्तर चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं। इस चित्र में ओसाई की प्रक्रिया दर्शाई गई है। किस गुण के आधार पर ओसाई में मिश्रण के अवयव एक दूसरे से पृथक होते हैं? यह चित्र आप देख सकते हैं। इसमें एक किसान है जो अनाज और भूसे को अलग कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर क्या रहेगा? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे भार के आधार पर, क्योंकि अनाज का भार ज़्यादा होने के कारण अनाज नीचे गिर जाएगा और भूसा हल्का होने के कारण वह अलग चला जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2। एक विद्यार्थी के पास नमक, रेत तथा जल का मिश्रण है। इनमें से कौन सा विकल्प जल से नमक एवं रेत को पृथक करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रेत को हटाने के लिए अवसादन, नमक प्राप्त करने के लिए निस्यंदन। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो हम ए को डी कर देंगे। तो यह सही उत्तर इसका रहे। प्रश्न नंबर 3, एक विद्यार्थी के पास एक पात्र में कच्चे चावल का नमूना है। वह कच्चे चावल को धोने के लिए उसमें जल डालता है। कुछ देर बाद धान की भूसी सतह पर आ जाती है, जबकि चावल पात्र की तली में बैठ जाते हैं। भूसी के कणों को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं सहायक होगी? इसमें देखते हैं हम, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन तथा अवसादन। अब देखते हैं चौथा, मैदे से गेहूं के कणों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चालन। चालन के द्वारा हम मैदे से उसके कण को अलग कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, यदि चने की दाल के मुरमुरों की थोड़ी मात्रा मिल जाए तो हस्त चयन विधि के अलावा आप किस विधि का उपयोग करेंगे? इसमें देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, अ और ब दोनों, यानी सूप का उपयोग कर या फिर फूंक मारकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं। इनमें से किसे फटकने की विधि से अलग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब और स, यानी मूंगफली के भुने दानों को छिलकों से और स यानी भुने हुए चनों को छिलकों से। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वल्ली की दादी मधुमेह के रोग से पीड़ित है। उनके डॉक्टर ने उन्हें कम वसा वाली लस्सी पीने की सलाह दी है। वल्ली के लिए इसे तैयार करने में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? इसका उत्तर देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, मथना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए सभी कथनों में से निस्तारण के लिए सही कथन है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, निस्तारण फिल्टर पेपर का उपयोग करके तरल से अशुद्ध ठोस को अलग करने की प्रक्रिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में विभिन्न औषधीय पौधों की जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं ताकि, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वाष्पीकरण हो और औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहे। यह इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, इनको हमको रिक्त स्थान की जगह पर भरना है। तो पहला रहेगा, बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसों को भारी अनाज से पृथक करने की विधि ओसाई कहलाती है। यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर ओसाई आएगा। दूसरा, द्रव में घुले ठोस को वाष्पीकरण विधि से पृथक करते हैं। अब आते हैं हम तीसरा, निस्यंदन प्रक्रिया में बर्तन को तिरछा कर
द्रव को निकाल दिया जाता है। इसमें खाली स्थान की जगह पर निस्यंदन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। निस्यंदन प्रक्रिया का उपयोग निस्तारण ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। इसमें रिक्त स्थान की जगह पर आएगा निस्तारण। अब आते हैं हम 5वें पर। मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? मथनी का। अब आते हैं अगला, छठा। अनाज के फूलों को पीटकर उनमें से अनाज पृथक करना थ्रेसिंग कहलाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर आएगा थ्रेसिंग। अगला 8वां, चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण करने की प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने YouTube चैनल टोटल लर्न स्टडी जोन को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 3। दोपहर के खाने में वल्ली और मल्ली गर्मागर्म पुलाव का आनंद ले रहे थे। मल्ली पुलाव में से साबुत काली मिर्च को अलग रख रही थी। अनजाने में वह किस पृथक्करण विधि का उपयोग कर रही थी? उस विधि को परिभाषित कीजिए। इसमें उत्तर लिखेंगे हम। जब किसी मिश्रण में से बड़े कणों को हाथ से अलग किया जाता है तो उसे हाथ से चुनने की विधि कहते हैं। यह पृथक्करण की विधि हाथ से चुनना है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4। वल्ली अपने मामा के साथ खेतों पर गई। वहां किसानों को फूलों को लट्ठे पर पीट कर अनाज को दाने व भूसे के ढेर के रूप में देखा। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या इन दानों से भूसे को हाथ से छाटेंगे? उनके दिमाग में चल रहे इस प्रश्न का आपके पास क्या उत्तर है? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। वह सोच रही थी कि क्या इन दोनों से भूसी को हाथ से छाटा गया है। इस प्रक्रिया को विनयजनन कहते हैं। जब हवा या पंखे का प्रयोग कर हल्के और भारी कणों को अलग किया जाता है तो उसे विनयजनन विधि कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। वल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही है। आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे। वल्ली को छलनी की सहायता से चावल से भूसी अलग करने में मदद की जा सकती है। छलनी से छोटे कण नीचे गिर जाते हैं और बड़े कण ऊपर रह जाते हैं। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6। निस्पंदन के रूप में फिल्टर पत्र के अतिरिक्त और कौन-कौन सी सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें हम इसका उत्तर लिखेंगे। फिल्टर पत्र के अतिरिक्त नीचे दिए गए सामानों का उपयोग किया जा सकता है। मलमल का कपड़ा, छानने की छलनी, रेशेदार कपड़ा, कागज का फिल्टर। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7। छाछ तैयार करने के लिए रसोई घर में बिजली से चलने वाला कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाएगा? अब उत्तर इसका हम लिखेंगे। छाछ तैयार करने के लिए बिजली से चलने वाला मिक्सर या मथनी का उपयोग किया जा सकता है। उसे दही को फेंटकर छाछ बनाई जाती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8। मल्ली घर के बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते हुए देखता है। अचानक उसके हाथ से लोहे की कीलें बुरादे पर गिर जाती हैं। बढ़ई को कीलें निकालने के लिए मल्ली ने चुंबक लाकर दी। क्यों? इसमें हम उत्तर लिखेंगे। कीलें निकालने के लिए मल्ली ने चुंबक लाकर दी। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, इसलिए लोहे की कीलें आसानी से चुंबक से अलग की जा सकती है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। क्या आपने कभी निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करते हुए देखा है? वह इस कार्य में किस विधि का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर लिखते हैं। हाँ, मैंने निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करते हुए देखा है। इस कार्य में छलनी विधि का उपयोग किया जाता है। रेत की छलनी में डालकर छाना जाता है, जिससे बड़े कण जैसे कंकड़ और पत्थर चलने से रह जाते हैं और साफ रेत नीचे गिर जाती है। अब आते हैं हम लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के समय हम सभी ने मास्क पहने थे। सामान्यतः वे
किस सामग्री से बने होते हैं? आपके मुंह और नथुनों, नाक को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है? इसका उत्तर लिखेंगे, सामान्यतः वे मास्क कपड़े, कागज या नॉन वूलर फैब्रिक से बने होते थे, जिससे हवा में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। मास्क हमें संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11। आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कीजिए। उत्तर लिखेंगे हम इसका। पहला यदि लिखते हैं तो लकड़ी के बुरादे को निकालना। चालन विधि द्वारा हल्के बुरादे को हवा में उड़ाकर अलग किया जा सकता है। पहला हम इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा, नमक को निकालकर शेष मिश्रण को पानी में घोलते हैं। इससे नमक घुल जाता है और आलू तली में बैठ जाते हैं। तीसरा लिखेंगे, आलू को छानना, यानी आलू को छानकर अलग करते हैं। चौथा, नमक प्राप्त करना, नमक को विलयन से वाष्पन विधि द्वारा निकाला जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12। स्तंभ 1 में दिए गए प्रत्येक मिश्रण को स्तंभ 2 में उपयुक्त पृथक्करण विधि से मिलान करें। इन दोनों में हमको जोड़ियां मिलानी है, तो हमने क के आगे उसका उत्तर लिख दिया है। क के आगे तीसरा, यानी बेसन और काले चने का मिश्रण, इसका उत्तर रहेगा तीसरा, यानी हस्त चयन। इसका उत्तर रहेगा स्तंभ 2 में हम देख सकते हैं। अगला देखते हैं ख, चॉक पाउडर और पानी का मिश्रण। इसका उत्तर रहेगा पांचवा, यानी निस्यंदन। इस प्रकार इसके आगे हमने क ख ग घ ण, इनके आगे हमने इनके उत्तर लिख दिए है 3 5 2 1 4। तो यह इनके उत्तर रहेंगे। आप इसके हिसाब से जोड़ी इसकी जमा सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 13। किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे? इसमें हम उत्तर लिखेंगे, जब ठोस और द्रव का मिश्रण हो और ठोस पदार्थ बहुत महीन कणों वाला न हो, तब निषेचन विधि की बजाय निस्तारण विधि का उपयोग करते हैं। जैसे मिट्टी और पानी के मिश्रण में कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का साफ पानी अलग किया जा सकता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 14। नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं? तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे, नासिका में बालों की उपस्थिति एक प्रकार की प्राकृतिक छन्नी विधि की तरह कार्य करती है। यह धूल कणों और रोगाणुओं को सांस में जाने से पहले रोक देती है, जिससे फेफड़ों की सुरक्षा होती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15। सीमा ने अपनी माँ से कहा कि दूध फट गया है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसका पनीर बना लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि सीमा की माँ ने पनीर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है और कैसे? इसका हम उत्तर लिखेंगे, सीमा की माँ ने दूध फटने के बाद उसे छानकर पनीर बनाया। इसमें निस्यंदन विधि का उपयोग किया गया। विधि, फटे हुए दूध को सूती कपड़े में डालते हैं, जिससे पानी निकल जाता है और ठोस भाग पनीर कपड़े में रह जाता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 16। सोहन भुनी हुई मूंगफली के दानों को हथेलियों के बीच रगड़कर हाथ से दानों को छिलकों से पृथक कर रहा था। यदि आप सोहन की जगह होते तो छिलके पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते? तो इसमें हम किस विधि का उपयोग करते हैं उसको लिखते हैं। इसका उत्तर, सोहन ने मूंगफली के दानों से छिलकों को हाथ से रगड़कर पृथक किया। यदि मैं उसकी जगह होता तो निप्रेशन विधि का उपयोग करता। यह विधि हल्के और भारी पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने में मदद करती है, जैसे छिलके उड़ जाते हैं और दाने नीचे रह जाते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 17। गर्मियों में पसीना आने से गहरे रंग के कपड़ों में सफेद रंग के धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, गर्मियों में पसीना आने से जब वह कपड़ों पर लगता है तो वह नम स्थान को गहरा रंग दिखता है। यह इसलिए होता है क्योंकि गीले कपड़े प्रकाश को अधिक अवशोषित करते हैं और रंग गहरा प्रतीत होता है,
जबकि सूखे कपड़े में यह नहीं होता। अब आते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 18। शिक्षिका ने कक्षा शिक्षण के दौरान आधे गिलास पानी में 5 चम्मच नमक घोला और विद्यार्थियों से कहा कि क्या हम इस घोल से नमक और पानी दोनों पृथक कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, हम इस घोल से नमक और पानी को पृथक कर सकते हैं। इसके लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। जब इस घोल को गर्म किया जाता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक नीचे बच जाता है। इस प्रकार नमक और पानी को अलग किया जा सकता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19। आप घरेलू पृथक्कारी कीप का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं? निर्माण विधि लिखिए। इसमें हम उत्तर लिखेंगे। घरेलू पृथक्करण कीप बनाने के लिए एक प्लास्टिक बोतल लें, उसका ढक्कन थोड़ा ढीला करें, उसमें तेल पानी जैसे दो तरल डालें। थोड़ी देर बाद दोनों परतें अलग अलग हो जाएगी। अब ढक्कन खोलकर पहले नीचे वाला तरल निकालें और फिर ऊपर वाला। इस प्रकार दोनों तरल पृथक हो जाते हैं। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 20। अग्रलिखित बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़ें। इस कहानी को पढ़कर इसके हमको उत्तर लिखना है। तो इसके उत्तर नीचे लिख दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 इसके उत्तर दिए गए हैं। तो आप देख देख कर इसमें भर सकते हो। सभी के उत्तर एक एक करके लिख दिए गए हैं। पहला, उपयुक्त शीर्षक समझदारी का परिचय। पहला हम देखेंगे प्यास भूख, इसमें उत्तर रहेगा प्यास। दूसरा, पानी अनाज, इसमें उत्तर रहेगा पानी। तीसरा, कागज मलमल के कपड़े, इसमें उत्तर रहेगा मलमल के कपड़े। निस्यंदित किया मथा, इसमें उत्तर रहेगा निस्यंदित किया, यह चौथे का उत्तर रहेगा। पांचवा, ठंडा किया उबला, इसमें उत्तर रहेगा उबला। छठा, योग्य अयोग्य, इसमें उत्तर रहेगा योग्य। प्रश्न नंबर 21। कक्षा शिक्षक द्वारा कक्षा के बच्चों को समूह बनाकर उनके बीच लोहे के किले, रेत, काली मिर्च, कंकड़, सादा नमक और पानी दिया। मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने को कहा गया। पृथक्करण हेतु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं हम। सबसे पहले किस अवयव को पृथक करना आसान होगा और क्यों? तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले लोहे की कीलों को पृथक करना आसान होगा, क्योंकि चुंबक की मदद से बहुत कम समय में उन्हें मिश्रण से अलग कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, सबसे पहले किस पृथक्करण विधि का उपयोग किया गया? चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग। अगला, तीसरा, उपरोक्त मिश्रण में से अवयवों को पृथक करने में कौन कौन सी विधि उपयोग की गई? पहला हम देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। चुंबकीय पृथक्करण, हस्तचयन, चालन एवं निस्यंदन विधि का उपयोग किया गया है। क्या कुछ अवयव पानी में घुलनशील है? तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे हाँ, नमक पानी में घुलनशील है। तो इसका उत्तर यही रहेगा। अगला, पांचवा, वाष्पीकरण द्वारा किन दो अवयवों को पृथक किया गया? तो इसमें उत्तर लिखेंगे पानी एवं सादा नमक को वाष्पीकरण द्वारा अलग हम कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 22। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर पहला दिया गया है थ्रेसिंग, इसके ऊपर हमको टिप्पणी लिखना है। थ्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अनाज के दानों को थ्रेसिंग मशीन के द्वारा उसके ऊपर से भूसे से अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से गेहूं एवं चावल जैसे अनाजों के लिए उपयोग की जाती है। अब आते हैं हम अगला, निस्यंदन। निस्यंदन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए चाय से इसकी पत्तियों को पृथक करना तथा फटे दूध से पनीर बनाना। अब आते हैं हम द चुंबकीय पृथक्करण। इसमें उत्तर लिखेंगे, जब किसी मिश्रण में चुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों पदार्थ होते हैं तो चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय पदार्थ को अलग किया जाता है। जैसे लकड़ी के बुरादे और कीलों के मिश्रण में कीलों को पृथक करना। प्रश्न नंबर 23। दी गई तालिका में प्रत्येक के सामने पृथक्करण की विधियों के
नाम लिखिए। यहाँ पर जो वाक्यांश दिए गए हैं इसमें पृथक्करण की विधि का हमको नाम लिखना है। दही मथ कर मक्खन प्राप्त करना, इसमें इसकी पृथक्करण की विधि रहेगी मथना। दूसरा देखते हैं, तरबूज से बीज निकालना, यह होगा हस्तचयन। तीसरा, रेत से कंकड़ पृथक करना, यह होगा चालन या छानना। चौथा, पानी से तेल पृथक करना, यह होगा निस्तारण। इसकी पृथक्करण की विधि रहेगी निस्तारण। अब आते हैं हम पांचवे पर। पांचवा रहेगा नमक के विलयन से नमक पृथक करना, यह वाष्पीकरण विधि रहेगी। अब आते हैं हम परियोजना कार्य पर। प्रोजेक्ट 1, वल्ली अपनी दादी के साथ पिकनिक के लिए जाती है। वहां उनके द्वारा लाया गया पीने का पानी खत्म हो जाता है। वल्ली ने देखा कि पास में ही एक तालाब है, परंतु उसमें कई अवांछित पदार्थ उपस्थित हैं। इस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एक कार्यकारी मॉडल की योजना बनाएं और इसका निर्माण करें। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। मॉडल का शीर्षक देंगे सबसे पहले, जो कि लिखेंगे हम तालाब के पानी की शुद्धि। इसमें हमको आवश्यक सामग्री की जरूरत रहेगी, जो कि होगी प्लास्टिक की पारदर्शी बोतलें, रेत, बजरिया, कंकर, चारकोल कोयला, सूती कपड़ा, फिल्टर पेपर, रबर, पाइप, पानी निकालने के लिए एक बर्तन, गंदा पानी रखने के लिए साफ बर्तन, साफ पानी इकट्ठा करने के लिए स्टैंड इत्यादि। मॉडल बनाने की विधि, फिल्टर यूनिट तैयार करना, परते पर गंदा पानी भरना और शुद्धिकरण करना। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, यानी यह हम मॉडल बना सकते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2। किसी स्थानीय किसान द्वारा अपनाई जाने वाली पृथक्करण विधियों को जानने के लिए उनका साक्षात्कार लें और निम्नलिखित निर्देशों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। इसमें हमको एक किसान का इंटरव्यू लेना है, यानी साक्षात्कार लेना है, जिसमें हमको पृथक्करण विधियों के बारे में उनसे जानना है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसमें। पहला, जिसमें लिखेंगे हम दिनांक व स्थान। इसमें हमने जो साक्षात्कार लिया है उसकी दिनांक लिखिए 4/11/2025 और स्थान है देवास। परिचय, जिसमें हम लिखेंगे किसान का नाम। मेरा नाम श्याम है, मैं एक किसान हूँ। यहाँ पर हम किसान का नाम लिखेंगे। इसमें कार्यप्रणाली लिखेंगे। थ्रेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनाज के दानों को उसके डंठल और भूसी से अलग किया जाता है। यह कटाई के बाद का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें फसल के भूसे को तोड़कर अनाज को अलग किया जाता है। इसका निष्कर्ष लिखेंगे। पारंपरिक रूप से यह प्रक्रिया हाथों से या जानवरों की मदद से की जाती थी, लेकिन अब इसकी जगह थ्रेशर मशीनों ने ले ली है। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली क्लास की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।